तो मुंह के छालों का सबसे बड़ा कारण तो एक कब्ज है। जी हाँ, आयुर्वेद में मुंह के छालों की समस्या को मुख पाक कहा जाता है। ये मुख पाक यानी कि मुंह का छाला जो है वो बहुत अधिक तीखा खाने से, पेट की खराबी से और कब्ज के कारण होता है। तो जब मुंह में छाला हो जाता है तो फिर खाने पीने में बहुत कठिनाई आती है। मुंह के जो छाले हैं वो खासकर पित्त दोष होने के कारण होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको मुंह के छालों का कुछ होम रेमेडीज शेयर करने जा रहे हैं। यदि आपको बार बार मुंह में छाले होते हैं तो आप इन होम रेमेडीज को अपनाकर मुंह के छालों से छुटकारा पा सकते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मुंह में छाले हो जाना बहुत ही आम समस्या है। लगभग हर व्यक्ति ने अपने जीवन काल में मुंह में कई बार छालों का अनुभव किया होगा। ये मुंह के छाले जो हैं वो जीभ पर हो सकते हैं, होठों के अंदर की तरफ हो सकते हैं और गालों के अंदर वाली दीवारों पर भी हो सकते हैं। तो ये छाले सफ़ेद या लाल घाव की तरह दिखाई देते हैं। वैसे ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब मुंह में छाले हो जाते हैं तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कष्टदायक स्थिति हो जाती है। कई बार तो इन छालों में से खून भी निकलने लग जाता है और यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए, धीरे धीरे ये नासूर बनते हुए कैंसर तक भी बन जाते हैं। जी हाँ, ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो लोग मुंह के छालों के प्रति लापरवाह रहते हैं वो बाद में नासूर या कैंसर बन जाते हैं। तो मुंह में यदि बार बार छाले होते हैं तो आपको अलर्ट मोड में आ जाना ज़रूरी है और मुंह के छालों का प्रॉपर तरीके से इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मुंह के छाले जो हैं छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। मुंह के छाले होने के सबसे प्रमुख कारणों में पेट की खराबी को माना जाता है, तीखा भोजन इसका दूसरा कारण है और कब्जी इसका मुख्य कारण है। जी हाँ, इसके अलावा मुंह में जो छाले होते हैं वो अगर होठों के आसपास में है तो ये एक बैक्टीरिया होता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हर्पीज की वजह से भी हो सकता है और बुखार के साथ में जब इस प्रकार के छाले होते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हर्पीज है। और वैसे यदि साधारणता है तो फिर आपकी कब्ज की वजह से हो सकते हैं। वैसे अधिकांश लोगों के छाले जो हैं वो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। कई लोग मुंह के छाले हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो देखिए, मुंह में छाले होने का जो है कारण जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे पित्त के असंतुलन के कारण मुंह में छाले होते हैं। तो पेट की खराबी हो या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से भी छाले हो जाते हैं। खासकर आंतों में जो छाले होते हैं वो हेलिकोबैक्टर पाइलरी नाम के इस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। इसके अलावा विटामिन B12, जिंक, फोलिक एसिड और आयरन की कमी के कारण भी मुंह में बार बार छाले हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा तला भुना और मिर्च मसाले वाला भोजन यदि आप करते हैं तो उससे भी बार बार मुंह में छाले हो सकते हैं भाई। और किसी व्यक्ति को किसी खास सामग्री के खाने के बाद में यदि इस प्रकार के छाले होते हैं तो उससे हो सकता है कि उस चीज़ के प्रति, उस खाने वाली चीज़ के प्रति वो अति संवेदनशील है और ऐसी एलर्जी के कारण भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, मुंह में छालों का सबसे बड़ा कारण लंबे समय तक यदि कब्ज की समस्या है तो फिर बार बार मुंह में छाले होंगे। चलिए, मुंह में यदि छाले बार बार होते हैं तो इससे पहले बचे कैसे, इससे बचने के उपाय क्या हैं, इन पर बात करते हैं। फिर हम घरेलू उपचारों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर मुंह में बार बार छाले होते हैं तो आप मिर्च और अधिक मसाले वाले भोजन से परहेज करें, दूर ही रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा च्युइंगम चबाते हैं, च्युइंगम चबाने की आदत है तो इससे भी माउथ अल्सर हो जाते हैं, तो च्युइंगम चबाना बंद कीजिए। सुपारी, गुटखा, इस तरह की चीज़ें यदि आप मुंह में दबाए रखते हैं, इससे भी मुंह का कैंसर या मुंह के छाले होते हैं। विटामिन C युक्त फलों का और सब्जियों का सेवन यदि आप नहीं करते हैं तब भी मुंह में छाले हो जाते हैं। तो करना है, विटामिन C युक्त फलों का भोजन में अपने भोजन में शामिल करना है। और देखिए, दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे कि दही, मक्खन, पनीर, दूध, इनका सेवन यदि आप नहीं करते हैं तो फिर विटामिन B की कमी होने लगती है, जिससे भी मुंह के अल्सर हो सकते हैं। तो बचने के उपायों में भोजन के साथ में आप सलाद का प्रयोग जरूर करें, दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करें, विटामिन C युक्त फलों का भोजन को जरूर से शामिल करें भोजन में। और सबसे बड़ा कारण कब्ज को दूर करने के लिए आप सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुने पानी पीजिए और दिन में 8 से 9 गिलास पानी का सेवन जरूर से कीजिए ताकि आपका मल जो है जमे नहीं।
कब्ज की समस्या से बचने के लिए फाइबर युक्त रेशेदार सब्जियों का, फलों का सेवन कीजिए। ये आपकी कब्ज की समस्या को नेचुरल तरीके से दूर करने में मदद करेगा। और खासकर मुंह की सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। रात में सोने से पहले ब्रश अवश्य करें। तो ये कुछ उपाय थे जिनसे आप बच सकते हैं। अब यदि छाले हो ही गए हैं तो फिर क्या करें? तो देखिए, यदि मुंह में छाले हो गए हैं तो सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और उपयोगी उपचार है तुलसी। जी हाँ, तो इसके लिए करना क्या है, दिन में 3-4 बार तुलसी के 4-5 पत्ते आप मुंह में रखिए, उसका रस धीरे धीरे चूसते रहिए। इससे आपके जो छाले हैं उनमें हीलिंग्स होएगी और जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आप शहद और मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 चम्मच शहद लीजिए, इसमें थोड़ा सा मुलेठी का पाउडर मिला लीजिए और इसका जो लेप है, इस शहद का लेप जो है मुंह के छालों पर लगाइए। और लार को जो है ना, जब लार निकलेगी तो मुंह से जो है बाहर निकालना है, निगलना नहीं है, उसको टपकने दे बाहर। तो इस तरह से शहद और मुलेठी के पेस्ट का प्रयोग करके आप मुंह के छालों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मुंह के छालों का एक बहुत ही रामबाण घरेलू उपचार है, वो है कत्था। जी हाँ, पान पर जो कत्था लगाया जाता है वो मुंह के छालों के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो इसके लिए करना क्या है, थोड़ी सी मुलेठी का पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा कत्था मिलाना है, शहद मिलाना है और मुंह के छालों पर इसे लगाना है। तो इससे भी जो है मुंह के छाले ठीक होने लगते हैं। एक और अन्य सरल उपाय आपको बताता हूँ। अमरूद के कच्चे पत्ते लेने हैं, मुलायम पत्ते लेने हैं आपको। मुलायम पत्तों पर थोड़ा सा कत्था लगा दीजिए और कत्थे को लगाकर इसे पान की तरह चबाइए। इससे भी मुंह के छाले ठीक होने लगते हैं। तो अमरूद का पत्ता तो फ्री में ही मिल जाता है भाई। इसके अलावा मुंह के छालों के लिए आप कुल्ले कीजिए। जी हाँ, कुल्ला करना माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। लेकिन कुल्ला कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। इसके लिए आपको पानी अलग तरह से तैयार करना है। तो करना क्या है, 1 गिलास पानी लीजिए, इसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस मिला दीजिए, थोड़ा सा शहद मिला दीजिए और फिर आप इससे कुल्ला कीजिए। तो एक तरीका तो हो गया, नींबू पानी में शहद मिलाकर कुल्ला करना है। दूसरा तरीका है, आप 1 कप पानी में 1 चम्मच धनिया पाउडर मिलाकर इसको उबाल लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए और दिन में 3-4 बार इससे कुल्ला कीजिए। इससे भी मुंह के अल्सर, मुंह का छाला जो है वो ठीक होने लगता है। छालों में यदि जलन रहती है तो जलन को कम करने के लिए आप ग्लिसरीन में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला लीजिए और छालों पर लगाइए और फिर 20-25 मिनट तक इसे लगा रहने दीजिए। फिर आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। इससे भी छाले ठीक होने लगते हैं और जलन कम हो जाती है। इसके अलावा देखिए, जामुन की छाल का काढ़ा बनाकर आप जो है इससे कुल्ला कीजिए, गरारे कीजिए। इससे भी छाले तेजी से ठीक होते हैं। इसके अलावा जायफल का काढ़ा बनाकर दिन में 5-6 बार कुल्ला कर सकते हैं भाई। इससे भी आपके छाले ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा बरगद की छाल लीजिए आप थोड़ी सी, इसको 1 लीटर पानी में उबालकर इससे गरारे कीजिए। इससे भी मुंह के छाले ठीक होने लगते हैं। शहद और इलायची, इसका जो मिश्रण जो होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो इलायची का पाउडर बना लीजिए और शहद में मिलाकर सीधे छालों पर लगाइए। 3-4 दिन तक आप रेगुलर लगाइए, मुंह के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आंवला, इलायची, सौंफ, मिश्री का चूर्ण, इन चारों चीज़ों का चूर्ण बनाकर मुंह के छालों पर आप लगा सकते हैं या पानी के साथ में आप निगल भी सकते हैं। इससे भी मुंह के छाले तेज़ी से ठीक होते हैं। अब अगर बार बार इन होम रेमेडीज़ को करने के बाद में भी छाले हो रहे हैं तो आप देखिए कि कहीं आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ तो नहीं रहती है। अगर कब्ज़ रहती है तो फिर आपको कब्ज़ का इलाज करने की आवश्यकता है। और अगर फिर भी घाव ठीक नहीं हो रहा है, मुंह में छाले बार बार हो जाते हैं, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाइए। कहीं ये छालों से आगे बढ़ चुका है और इसके लिए फिर आपको दूसरे इलाज लेने की आवश्यकता है। वैसे सामान्यतः छाले होने पर आप इन होम रेमेडीज़ से पूरी तरह से इन्हें ठीक कर सकते हैं। और अगर समस्या फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर क्या होगा? तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।